हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छठ पूजा का ये व्लॉग। और ये छठ पूजा मेरे यहाँ फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और इस पूजा में मेरे भाई ने ही फास्ट रखा है और उसी का मन था कि वो छठ पूजा ये करे। सो गाइज़, अगर इस छठ पूजा में अगर हम लोगों से कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। और मेरे यहाँ नीचे आंटी एक रहती है ना, वो उसी साइड की हैं, तो उन्होंने ही हम लोगों को बताया था कैसे कैसे ये पूजा करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कलश में मेरे भाई ने पानी भरा था और उसके ऊपर एक दिया लिया था चावल का। उसके बाद यहाँ पर छत पर जाकर के हम लोगों ने पहले ही पूरा छत क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे वो पानी से पूरा दोबारा वॉश कर रहा है, क्योंकि जो छठ माता की जो बेदी होती है वो अभी बनाई जाएगी। तो ये मिट्टी हम लोग कुम्हार के यहाँ से लेकर के आए थे। उसके बाद यहाँ पर ये छठ माता की बेदी बन रही है। और ये जो आंटी हैं यही हम लोगों को बता रही थी कैसे कैसे क्या करना है। और हम लोगों को तो इतना डर लग रहा था कि क्योंकि छठ माँ का जो पूजा होती है ना, उसमें ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और बहुत साफ़ सफाई इसमें होती है कि आप अगर छठ पूजा का व्रत कर रहे हो तो आप कुछ अगर बना रहे हो तो कुछ बोलो नहीं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये पूजा बस अच्छे से हम लोगों की हो गई थी। और इसके बाद जो ये हल्दी से यहाँ पे ऐपन मेरे भाई ने लगाया था। उसके बाद यहाँ पर ये सिंदूर लगा रहा है। लेकिन ये 3 दिन का जो फ़ास्ट था बिल्कुल भी पता नहीं चला था। मतलब इसमें पानी वानी भी नहीं पिया जाता है। पर ये इतना अच्छा लग रहा था, घर में जैसे लग रहा था कोई फेस्टिवल हो या जैसे शादी वादी में होता है वैसे ही था। बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब यहाँ पर उसने पूजा कर लिया था छठ माता की, तो हम लोग फिर नीचे आ गए थे। और ये जो आप गैस देख रहे हो ना, ये भी हम लोगों ने नया लिया था। क्योंकि ये होता है ना कि लहसुन प्याज ये सब नहीं, जिस चीज़ पे बना हो वहाँ उस पर ही आप खाना बनाओ। तो जितने भी यहाँ पे बर्तन यूज़ हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा ही नया ही बर्तन है, जिसमें लहसुन प्याज का तो क्या कुछ यूज़ ही नहीं हुआ है। यहाँ पर गैस की वो पूजा कर रहा है। और ये वाला जो रूम है ये सेपरेट ही दे दिया गया था कि इसमें आप सारा पूजा करो या जो भी छठ माँ का हो, जिससे लोग चप्पल पहन के ना जा पाए या पूरी साफ़ सफाई रहे। और यहाँ पे हम लोग सारा फल वल लेकर के चले आए थे, जो भी छठ माता में यूज़ होता है। जैसा जैसा आंटी ने बोला था वैसा वैसा हम लोगों ने किया था। और ये दूध का बनेगा खीर, ये शायद सेकंड डे का होता है। खीर बनने के बाद ये रोटी है। वहाँ पे बेदी बनाने के बाद हम लोग नीचे आकर के उसने पूजा किया था मेरे भाई ने। फिर मम्मी उसकी हेल्प कर रही हैं, उसने खीर बनाई थी मम्मी से पूछ करके। और यहाँ पे रोटियों पे सारी घी लगाई जा रही है। उसके बाद इसके पैरों में ये मम्मी लगा रही हैं आलता। फिर यहाँ पर वो पूजा करेगा छठ माता की, जिसमें उसने 6 रोटियाँ निकाली हैं। और ये यहाँ पर वो खीर रखेगा। और उसके बाद सब ने पूजा कर लिया था। और फिर हम लोगों ने ये रोटी और खीर जो है फिर हम लोगों ने खाई थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और शायद इसके बाद पानी भी नहीं पिया जाता है। तो आप लोग जो भी देख रहे हो अगर उसमें कुछ भी गलती लगे या कुछ भी छूटा हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता है कि कैसे होता है, बस जो यूट्यूब में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था मेरे भाई ने, और जैसा जैसा जो लोग कह रहे थे उसी हिसाब से हम लोगों ने ये मेरे भाई ने फास्ट किया था। तो आगे आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे वो पूजा कर रहा है। पूजा कर लेगा फिर वो खाना खाएगा, छठ माता का जो प्रसाद है। उसके बाद ही फिर हम लोग प्रसाद खाएंगे। वैसे हम लोगों का खाना लहसुन प्याज के बिना वाला भी बना हुआ है, लेकिन ये वाला भी प्रसाद के तौर पे हम लोगों ने लिया था, और जो खाना बना था वो सब ने खाया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। तो पानी तो पीना ही नहीं था उसको, रात में जो उसने खाना खाने के बाद पानी पिया था। दबा गया मेरे रखी नीचे गीला हो रहा है। छुटकी लड़की
तो फिर नेक्स्ट डे के बाद जब मम्मी ने आपने देखा यहाँ पे सारा जो फ्रूट है जो भी माता जी को चढ़ेगा वो सारा मम्मी ने धो के रख दिया था, जिससे उसका पानी निकल जाए और जब शाम में पूजा हो तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है ठुकवा बनाने की प्रिपरेशन, और ये भी मेरे भाई को जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे वो अपने हाथ से कर रहा था। और ये ठुकवा इतना टेस्टी बना था जैसे लग रहा था कोई चॉकलेट हो। और फिर ये सोचो कि इंसान ये 3 दिन का फास्ट रहता है, लेकिन माता जी इतनी शक्ति दे देती हैं कि जो व्रत रहता है वही सारे काम करता है, या उसके साथ बहुत सारे लोग मिले रहते हैं कि भाई उसको दिक्कत ना हो क्योंकि उसका निराजल फास्ट है। लेकिन इस व्रत में कहने को मेरे भाई को बिल्कुल प्यास नहीं लग रही थी, उसको देख के हम लोगों को लग रहा था कहीं उसको दिक्कत तो नहीं हो रही। पर उसने कहा कि अगर ये कोई भी फास्ट रहता है, इतनी शक्ति होती है इस व्रत में कि आपको बिल्कुल भी भूख या प्यास कुछ लगता ही नहीं है। और उसको देख करके मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी छठ माँ का ये व्रत रखूं, लेकिन देखिए कब मैं इस व्रत को कर पाती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सारी मम्मी ने और मेरे भाई ने मिलकर सारी तैयारी की थी, और ये सूप तैयार हो गया है जिसमें एक बाबू के लिए था और एक शायद घर वालों के लिए, ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना सही से नहीं पता, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये मेरे अंकल हैं और मतलब सब लोग आ गए थे। तो जो दौरी होता है, ऐसे तो सब लोग घाट पे जाते हैं, पर वो बोला कि मम्मी मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो छत ही पे हम लोग कर लेंगे सारा धो करके। तो जितने अगल बगल वाली आंटी लोग थी वो सब लोग भी आ गए थे, और ये मेरी मम्मी है और उसके बाद ये मेरा भाई है, और फिर मैं हूँ पीछे। उसका मैंने फेस थोड़ा सा कट कर दिया है क्योंकि उसी ने बोला था। ये यहाँ पे मेरा ये बेबी है, बट बीच बीच में आपको उसका फेस दिख जाएगा इसमें। और यहाँ पे हम लोगों ने एक टब लिया था, बिल्कुल साफ़ टब है, उसको फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लावर से डेकोरेट कर दिया था जिससे अच्छा लगे। और ये देखिए यहाँ पर फिर वो पूजा करने की सारी तैयारी कर रहा है, और इसने यहाँ पर भी जो हल्दी का और कुमकुम का सारा उसने आयपन छठ माता की जो बेदी है उस पर लगा लिया है। और उसके बाद गाना वाना आंटी लोग सारे गा रही थी। फिर यहाँ पर वो चना और जो ठुकवा होता है वो चढ़ाएगा, और जो भी माता जी के लिए उसने जितने भी फ्रूट जो भी लिए जाते हैं छठ माँ के लिए वो सारा वो वहाँ पे रखेगा। उसके बाद फिर वो जब जाता है उसमें अर्घ देने के लिए, फिर वहाँ पे खड़े होकर के उसने आधे घंटे सूप लिया था। इसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन बिल्कुल भी उसको देख के नहीं लग रहा था कि उसको कोई दिक्कत हो रही हो। और यहाँ पर मेरा ये बेबी है, ये भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था, और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस पूजा में। और जब ये पूजा मतलब जिस दिन इसका लास्ट डे था, जैसे लग रहा था घर में कुछ सूनापन आ गया, और इतनी रौनक थी 3 दिन, इतनी रौनक थी कि शादी के घर में जिस तरीके से रौनक होती उस तरीके की रौनक छठ माँ के इन 3 दिन में रहती है। और सही बात कहा गया है कि अगर आप कोई भी व्रत श्रद्धा से रहते हो ना तो वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है, चाहे वो नवरात्रि हो या छठ माँ का हो। और जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन तो सच में लगता है कि बिल्कुल सूना सूना घर लग रहा हो। तो यहाँ पे सारी दिया और कोसी ओसी जो भरी जाती है, यहाँ पे उसने कोसी भर दी थी जिसमें वो चौमुखी दिया उसने रखा था, और गेहूं के ऊपर क्योंकि इसकी कोई विश थी वो पूरी हुई थी, इसी वजह से उसने छठ माँ का ये फास्ट किया था। उसने इस साल के लिए माना था, लेकिन इसको इतना अच्छा लग रहा है कि बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी रहूँगा अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो सूर्य देव जो होते हैं उनको अर्घ देने के लिए यहाँ पे वो टब में खड़ा हो गया था। और ये भी टब बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है कि कपड़े उपड़े धुले गए हों, सब कुछ नया नया है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी किया था सब पूछ करके ही किया था। और यहाँ पे जो आंटी लोग आई हुई हैं वो सब लोग भी देख रही थी, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग भी घाट पे नहीं गई, वो लोग भी कहीं कि नहीं चलो हम लोग यहीं पे रहेंगे और यहीं से भगवान जी को अर्घ दे लेंगे। उसके बाद ये मम्मी दे रही हैं अर्घ, फिर पापा ने दिया, फिर सबने जिसने जो जो लोग आए थे सबने अर्घ दिया था। और फिर मेरे बेबी को भी उसने गोदी में लेकर के भगवान जी को अर्घ दिया था। और यहाँ पर मैं हूँ, और वो मेरी मम्मी हैं, आंटी थी मेरी चाची। अब यहाँ पे पूजा फिनिश हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंदूर भरा जाता है वो मम्मी कर रही हैं, सब लोग एक दूसरे के मांग में ये वाला सिंदूर लगा रहे हैं लंबा लंबा।
पूजा होने के बाद फिर नीचे सब लोग आ जाते हैं, फिर नीचे भी पूजा होती है, जो बेदी और वो नहीं, नीचे शायद वो जो रखा रहता है कोसी और ये सब, वो सब नीचे भी होगी। तो ये आंटी कोसी लेकर के आ रही हैं यहाँ पर। फिर ये बनाया जा रहा है, मेरा भाई बना रहा है हल्दी से। उसके बाद ये जितनी दिया वगैरह हैं ये सब रखेगा। तो गाइज़ जैसे जैसे पूजा हो रही है आप लोग भी इंजॉय करिएगा। और मैंने पूजा को पूरा लिया है, रिकॉर्ड किया है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही बीच में कट मैं कर रही हूँ, जैसे कि हम लोगों को भी याद रहे कि ये पूजा कैसे हुई है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है हम लोगों का भी। और जिस तरीके से विधि से जिसने आंटी ने बताया है या जो भी हम लोगों को बताया है उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिससे अगर आप लोगों को भी करना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। और कितना सुंदर ये कोसी लग रहा है। और आगे की पूजा आप लोग एंजॉय करिएगा। मैं यहाँ पे अपना ये व्लॉग का एंड कर रही हूँ, और ये मैंने पूरा लास्ट तक दिखाया है, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो अर्घ दिया जाता है वो सारा चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो व्लॉग मेरा छठ माँ का ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।